ओम शांति। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ। इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तो अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? प्रश्न कब उठते हैं? देह अभिमान आता है, संशय पैदा होता है। कोई ये नहीं समझता कि मुझ में देह अभिमान आया है, इसलिए संशय आ रहा है, इसीलिए प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वो क्या, ये क्या, ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, वैसा क्यों नहीं कर रहे, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस वजह से। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी तो हो सकती हैं, पर यहां तक पहुंचने से पहले ही बहुत कुछ हो जाता है। देह अभिमान आ जाता है, ऐसा क्यों करते हैं, और फिर नोट किया जाता है कितनी बार ऐसा किया है, और फिर संशय पैदा कर लेते हैं। तो पहले क्या आया? देह अभिमान, फिर आया संशय, और संशय से पहले आए प्रश्न। तो देह अभिमान आया, प्रश्न आए, और आ गया संशय। अब बताइए, संशय बुद्धि विजयंती कैसे बनेगी, कैसे जीत होगी? इसीलिए उसे हर कदम पर हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि संशय बुद्धि विनश्यंती कहा जाता है। क्योंकि बुद्धि में संशय आया, उससे पहले के प्रोसेस कोई चेक नहीं करता है कि मुझ में देह अभिमान आया। फिर प्रश्न उठे, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर प्रश्न उठने लगे, और फिर आ गया संशय। अब की कमाई कैसे चट हो जाती है, ये वो आत्मा देख भी पाती है, पर देखती नहीं है, क्योंकि कारण होता है देह अभिमान और प्रश्न। ये क्यों, ऐसा क्यों? कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों को नोटिस करते रहते हैं, फिर कोई बड़ी बात हो जाती है जो समझते हैं वो कि बड़ी बात है, तो फिर पिछले सारे प्रश्न उठा लेते हैं। व्यक्ति सोचता है ये इतने समय से कैलकुलेशन में था क्या, ये सब कुछ स्टोर करे जा रहा था, क्योंकि रिसेंटली तो एक ही बात हुई, तो ये पहले से कैलकुलेटिव था कि सब कुछ स्टोर करके एक ही बार में झटका देगा। तो ऐसे धीरे धीरे कई संशय बुद्धि बन जाते हैं, और फिर बाद में एक झटका देते हैं, और पता चलता है कि इतने समय तक ये देवाभिमान में ही था। अब कहीं कहेंगे कि ज्ञान के प्रति ऐसा क्यों क्या उठता होगा, वो तो सही बात है ना, उसमें उठना चाहिए, लेकिन कोई जिज्ञासा किसी बात को समझने की जब होती है, वो एक अलग होती है। जब किसी पॉइंट्स पर जब संशय उठाया जाता है, तो क्यों क्या अलग होता है। अगर उत्तर भी मिलेगा तो भी क्यों, ऐसा क्यों किया, ये क्या चल रहा है, वो क्या हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन मार्क उसके जीवन में आ जाते हैं और ठहर जाते हैं, और फिर वो निश्चय बुद्धि बन नहीं पाता। अब जो उसे मेहनत पहले नहीं लग रही थी, अब उसे हर बात में मेहनत लग रही है। उसका कारण क्या बना? उसके अपने अंदर आया देह अभिमान, प्रश्न उत्पन्न होने लगे, और आ गया संशय। अब वो कारण किसी और को पकड़ेगा, क्योंकि अपना देह अभिमान वो कैसे लेकर आ जाए और कैसे समझने लगे कि मुझ में देह अभिमान आया है। अगर उसे समझ आ जाए फिर तो कमाल ही हो जाए कि मेरे देह अभिमान के कारण मेरे सामने ये सीन आया है। तो अगर अपने देह अभिमान को शांत कर ले, तो क्यों क्या कैसे, ये सारे प्रश्न अपने आप सहज सॉल्व हो जाते हैं, प्रश्न नहीं आते हैं। और जहां प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं, वहां पर संशय नहीं जन्म लेता। ओके, तो किसी ज्ञान की पॉइंट्स पर प्रश्न करना वो एक अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई एक्ट पर प्रश्न पे प्रश्न करते रहना, ये संशय की निशानी होती है। तो समझने की जरूरत है, किसी पॉइंट को समझ के लिए उस पर प्रश्न करना, या हर पॉइंट पर क्वेश्चन मार्क लगाते रहना, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक। ओम शांति।